आप क्या देख रहे हैं, आपके पास किस तरह के मसाइल आ रहे हैं? खुदकुशियों में इजाफा, मेरे पास रिपोर्ट आई, मैं रिपोर्ट पढ़ के नहीं सुना सकता कि कितना % ज्यादा खुदकुशियों का रेट हुआ है। ये डेटा WHO का है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हो सकता है बाद आगे बढ़े तो बताऊं। क्या आप देख रहे हैं, आपके पास जो लोग आ रहे हैं? फैसल भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ कराची में जो लोग रहते हैं उसमें मैं समझता हूँ 98% ऐसे लोग हैं कि जिनकी ना कोई ज़रई अराजियाँ हैं, जिनके ना बाप दादा के खेत हैं कि जहाँ से उनके पास फसल कटेगी तो पैसा आ जाएगा। ये सब हैंड टू माउथ लोग हैं, चाहे वो किसी कंपनी में बैठा हुआ GM है प्राइवेट कंपनी में, चाहे किसी कंपनी में CEO है या उस कंपनी का एक क्लर्क है। अब जब कोविड के बाद से आधे से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया और जो 40 साल से रूल कराची के ऊपर लगा हुआ है कि कराची में पैदा होने वाले किसी भी शख्स को, चाहे उसकी कोई भी ज़बान हो, अगर उसके डोमिसाइल पे लफ्ज़ कराची शहरी लिख दिया गया है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो जो अगर कोई मखसूस कोटा होगा उसके तहत मिलेगी। जो जॉब आती है उसके बाद क्लियर लिखा होता है कराची का नौजवान तो अप्लाई ना करे। अच्छा, ये महरूमियाँ बढ़ते बढ़ते महंगाई बढ़ते लोगों ने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखा। लोग 30-30 हज़ार रुपये में, 40-40 हज़ार रुपये में, जैसे तैसे लोगों ने अपने रिटायर्ड वालिदैन को, बुजुर्ग वालिद को बैठा दिया है, किसी ने डिस्पेंसरी में बैठा दिया है, किसी ने मेडिकल स्टोर में बैठा दिया है, किसी ने किसी केबिन खोल के बैठा दिया कि अब्बा आप यहाँ बैठे हैं, शायद 5-7 हज़ार रुपये आप भी महीने का ले आएँ तो हमारा कर्जा जो हमने इस महीने किसी से 15 हज़ार रुपये लेना है वो कम हो जाएगा। आप किसी भी रक्शे ड्राइवर को दूर से खड़े होकर मॉनिटर कर लें, आप दंग रह जाएंगे। आप देखेंगे पैंट शर्ट पहना हुआ एक बुजुर्ग आदमी है, वो रक्शे में उदास बैठा हुआ है, टेंशन बैठा है। आपका जिस स्टॉप पे दिल चाहे आप देख लें, वो उदास ही मिलेगा। वो उसके अंदर आपको करंट नजर नहीं आएगा कि वो गर्म जोशी से अपना रक्षा साफ कर रहा हो और आने जाने वाले से पूछ रहा हो कि बहन कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, आ जाए, रक्षा खाली। ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। लोग इतना डिप्रेशन का शिकार हैं। मैं समझता हूँ ये खुदकुशी का जो रेशो आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो ड्रोनी कहानियाँ हैं, जब मैं उनके घर भी पहुँचा था, ये जो आपके मीडिया के आदमी थे जो रक्षा चला रहे थे, आप यकीन जाने मैंने वहाँ पर भी यही मंजर देखा था कि बच्चे शदीद सर्दी में बगैर कपड़ों के नंगे सो रहे थे, और उन बच्चों को ये बात पता ही नहीं थी कि जब हम सुबह उठेंगे लोग मोहल्ले वाले आएंगे, हमारे लिए नाश्ता खाना लाएंगे और बताएंगे अब आपके नाम में एक लफ्ज़ का इजाफा हो गया कि आप आज से यतीम हो गए। 6 बच्चे, घर में खाना नहीं, फुटपाथों से खाना लेकर आ रहा था वालिद, लेकिन जिसका कर्जा था उसने इतना प्रेशर दिया कि 70 हज़ार रुपए के लिए उसने खुदकुशी कर ली। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ 70 करोड़ रुपए ले लें कोई भी शख्स, या ये हमारे जो हुक्मरान है, उस बंदे को दोबारा जिंदा कर दें। 70 हज़ार की औकात क्या थी कि उस शख्स ने उस 70 हज़ार के लिए बीवी का दुपट्टा निकाला अलमारी से, पंखे वाली जगह पे उसको बांधा। उसके बाद कितना हौसला था उसके अंदर कि अपने बच्चों को पहले नीचे भेज चुका था, बेगम को बोला तुम आराम कर लो, और उसके बाद वहां लटक गया और मर गया। यानी कोई ऑप्शन ही नहीं है एक जवान आदमी के पास। अच्छा, जवान भी वो नहीं कि कोई आम आदमी हो कि जिसके ताल्लुकात हो, मीडिया का आदमी कि जिसके लिंक हो, जिसके रेफरेंस हो, लोगों से मिलना जुलना। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जहाँ तमाम इंडस्ट्रीज ने अपने लोगों को फारिग किया, वहीं मीडिया ने भी हज़ारों लोगों को फारिग किया, और उन हज़ारों लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। वो दूध नहीं बेच सकते मोटरसाइकिलों के ऊपर। हाँ, वो लोगों के घरों पर लोग, पढ़ा लिखा मास्टर्स लड़का इस वक्त कराची में निहारी, दाल, सब्जियां, पका हुआ खाना बाइकों पे रख के लोगों के घरों में पहुंचा रहा है। और उसकी वो बीवी जो ये सोच कर आई थी, जिसकी शादी इस बुनियाद पर हुई थी कि मेरी जिस मास्टर्स लड़के से शादी हो रही है, उसके बाप ने ये सोच के रुखसत किया था कि ये शायद 6 साल बाद अपनी जाती कार में घूमेंगे। अब वो लड़की घर के अंदर खाना तैयार करती है, वो आदमी अपने फेसबुक पे डालता है कि आज के खाने का मेन्यू है दाल, वो 30 रुपए की प्लेट है, सालन 90 रुपए की प्लेट है। फिर लोग फोन करते हैं, अच्छा लाएं एक प्लेट पहले मेरे घर पे हम टेस्ट करेंगे, अच्छा होगा तो फिर 4 प्लेट आपसे लेंगे। ये मास्टर्स लोगों के साथ हो रहा है। कोई नौकरी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसके ऊपर हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है। आप किसी मिनिस्टर को फोन कर लें, कोई बात करना, आपसे कोई बात इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा कि भाई बेरोजगारी कितनी है। आप मेरे साथ सड़क पे चलें, आप जिस बाइक पे जाने वाले राइडर को बोलेंगे मैं हाथ देकर रोकूंगा, हम उससे पूछेंगे क्या जाहिल हो, आप सुन लिएगा, वो अपनी डिग्रियां आपको बताएगा कितनी। अच्छा, अब ये जो मंजरनामा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, प्रेशर, डिप्रेशन, सूरत हाल डिफरेंट है। हम पूरे पाकिस्तान को एक तरह नहीं गिन सकते। इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, पेशावर में, कोयटा में महंगाई है, कराची में भी महंगाई है, हैदराबाद में भी है, सक्खर में भी है, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन की सूरत हाल अलग है। गवर्नेंस मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें हल हो रही हैं 3 सूबों के अंदर। सिंध में ये सूरत हाल इस तरह नहीं है जिस तरह जफर अब्बास भी बता रहे हैं, और ये मैं आपको ग्राउंड की रियलिटीज़ बता रहा हूँ। लेकिन दोनों साइड के जो वुज़रा हैं उनके बहुत खूबसूरत जुमले हैं। हम नासिर हुसैन शाह साहब की बात करें, सईद गनी साहब की बात करें, मुराद अली शाह साहब की बात करें, मुर्तज़ा वहाब की बात करें, और किसी सिंध के वजीर की बात करें, उनका नैरेटिव, उनकी बातचीत अलग होगी। ऐसे ही वफाक में इमरान खान साहब की बात करें, असद उमर साहब, शौकत तरीन साहब, फवाद चौधरी साहब, ABC और वज़रा के नाम ले, उनकी महंगाई के हवाले से सिनेरियो अलग है।
नौजवान अपनी जानें दे रहे हैं, बिल्डिंग से कूद रहे हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को देखते हुए फांसी पर लटक रहे हैं, अपने आप को फंदे से लटका रहे हैं। अच्छा, जाहिर है कि ये बार बार हम दोहरा भी नहीं सकते, वो फिगर जो है वो दुनिया भर के अंदर ड्यूरिंग कोविड, दुनिया भर के अंदर कोविड के दौरान खुदकुशियों की जो तादाद है उसमें इतना इजाफा हुआ है कि हर 40 सेकंड के बाद एक शख्स जान दे रहा है। कोविड में पिछले 2 सालों के अंदर दुनिया भर में जो खुदकुशियों में इजाफा हुआ है, हर 40 सेकंड के बाद एक नौजवान खुदकुशी कर रहा है। अब इसको मैं खाली पर्टिकुलर सिंध की बात करता हूं। आदाद शुमार के मुताबिक, सरकारी आदाद शुमार है, इसके मुताबिक सिंध में गुज़श्ता 5 सालों में 39.24% की तनासुब से 301 खवातीन ने खुदकुशी की है, जबकि मर्दों ने 462 मर्द हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, और इनकी जो उम्र है वो 15 साल से 30 साल के दरमियान है। ये वो लोग होते हैं जो कौमों को ऊपर लेकर जाते हैं, जो तालीम स्किल्ड होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके जरिए कौमें आगे बढ़ती हैं। ये 15 साल से 30 साल की उम्र की खवातीन और नौजवान, मैं तो लड़के और लड़कियां कहूँगा, ये खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आपके पास मसाइल आते हैं, मैं आपकी एनजीओ को देखता हूँ, बहुत सारी और एनजीओज भी हैं, सैलानी है, आलमगीर है, और बहुत सारे इदारे हैं, वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। आप नाश्ते भी करवा रहे हैं, खाने भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, शादियां भी करवा रहे हैं। जिन बुजुर्गान को मजबूरी के तहत घरों से निकाला जा रहा है, उनको अपने घरों में भी रख रहे हैं। ये सारी सूरत हाल कब तक? परेशान कुन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और इंतहा है। देखें, मैंने तो अभी कल आपके साथ एक प्रोग्राम में पहली दफ़ा अपील की है कि सपोर्ट करें हमें, भाई थक गए हैं। क्योंकि बात यह कि ये हमारा काम नहीं है। इतने अफसोस की बात है, जब हम उसके घर गए, जिस बच्चे ने अभी जो मैथ में फर्स्ट पोजीशन होल्डर था, मास्टर्स जिसने किया था, उसने खुदकुशी की एक शॉपिंग मॉल में, तो उसके रिश्तेदारों ने मुझसे पता है क्या बोला, इतना काबिल बच्चा था, फलाई इदारे इसको 2 लाख रुपए की नौकरी नहीं दे सकते थे। अब मैं उस गमज़दा ख़ानदान को ये कैसे बताऊँ कि ना मैं वज़ीर आला हूँ, ना मैं गवर्नर हूं, ना मैंने तुमसे वोट लिया है, ना तुम मुझे टैक्स देते हो, कि भाई मैं तो इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे घर पहुंचा हूं, तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो एक आम फलाई आदमी हूं जिसको लोग अमानत दे रहे हैं, तुम तक पहुंचा रहा हूं। अगर कोई हुक्मरान उनके घर चला जाता, अगर कोई मिनिस्टर दोनों जगह पे अगर कोई जाएगा तो सुनेगा ना, कि दर्द तो सुने। देखें, बात यह है कि ओनरशिप का भी मामला है ना। वो कहते हैं ज़ुहैर आबदी से मेरा क्या ताल्लुक, इन्होंने हमें थोड़ी वोट दिया था। दर्द ही नहीं है, आपको कोई स्टेटमेंट नहीं। देखें, समझे, मैं आपको भी एक मिसाल दिखाता हूं। किसी मिनिस्टर हुकूमत का कोई स्टेटमेंट नहीं, सईद गनी साहब का, नासिर हुसैन शाह साहब का, मुराद अली शाह साहब का, मुर्तजा वहाब साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ना ही वफाक के किसी वजीर का, किसी एमएनए का किसी का आया, ना ही सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी कराची की पीटीआई, उसका किसी एमएनए एमपीए का आया, ना ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आया। किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनका रूटीन का मामला है, डिप्रेशन था, पागल था, कूद गया, जान दे दी। एक आदमी था जिसका मेरे इल्म में आया, जो उनके घर गया, लेकिन उनकी फैमिली ने मिलने से इनकार कर दिया। वो थे मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर निहाल हाशमी। वो वहां पहुंचे थे रात में, लेकिन उनकी फैमिली ने बोला हम नहीं मिलना चाहते। अब उनके अपने डिप्रेशन थे। देखें, बात ये प्रॉब्लम, एक शख्स, एक ऐसा लड़का जिसकी माँ बेवा होने के बाद उस बच्चे को पढ़ाए लिखाए, खुद नौकरी करे और बच्चे को काबिल तरीन इंसान बनाए मुल्क का, और उसके बाद वो बच्चा इंटरव्यू देने जाए किसी शॉपिंग सेंटर में, वहाँ कह दिया जाए नहीं, कराची वालों के लिए नौकरी नहीं है। वफाकी वजीर अली जैदी साहब के महकमे में इश्तिहार छपा, सारे अखबारात में आया, और उसमें लिखा था केपीटी के अंदर जॉब्स है, लेकिन एक जॉब भी कराची वाले के लिए नहीं है। और ये इश्तिहार चलता रहा, लोग पागल होते रहे, और उन्होंने कहा भाई इसी तरह है। अली जैदी साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, और ये नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। आप एक बात समझें, जिन्ना टर्मिनल कहाँ है कराची में? पोर्ट कहाँ है जहाँ जहाज आगे खड़े होते हैं? कराची में। कस्टम का ऑफिस कहाँ है? कराची में। एफबीआर का ऑफिस कहाँ है? इन सबके इश्तिहारात आते हैं, आप देखिए, और आप उसके बाद मुझे बताइएगा। देखें, इश्तिहार आ रहे हैं, आप मुझे खाली इतना बता दें कि कराची में पैदा होने वाला, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजिर, जिसके डोमिसाइल पे लफ्ज़ कराची लिखा है, कितने लोग अपॉइंट हुए? एक भी नहीं। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, दिल आज़ारी हो रही होगी बहुत सारी सियासी जमातों की, लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है सिर्फ फैक्ट्स की बुनियाद पर है। इसमें कहीं कोई ऐसा एंगल नहीं है, लेकिन ऐसा बज़ाहिर लग रहा है, फैक्ट्स बता रहे हैं कि कराची के लोगों को, कराची में पैदा होने वालों को, कराची में पढ़ने वालों को, कारोबार करने वालों को आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पर किया जा रहा है। आई डोंट नो कि इसके पीछे दानिस्ता पॉलिसी है या ये हादसाती तौर पर हो रहा है। सियासत होती है,
सियासत के अंदर वोटर्स को कायल करना, अगर हम मुखालिफ वोटर हैं उनको ये एहसास दिलाना कि तुमने हमें वोट नहीं दिया था इसलिए तुम्हें हम ये नहीं करेंगे, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। अच्छा जफर साहब, सियासी जमातों का खामोश रहना इस महंगाई पर, और कोई भी सियासी जमात उस तरह से अब नहीं आ रही, अब सब लोग ये कह रहे हैं महंगाई तो होगी, महंगाई तो होगी, और आपके ऊपर बर्डन, आप जैसे इदारों के ऊपर बर्डन हो रहा है, आप नाश्ता भी करवा रहे हैं तो खाना भी खिलवा रहे हैं। पहले तो अस्पतालों के बाहर था, अब अस्पतालों के बाहर जाहिर मरीज और उनकी फैमिलीज को खिलाना तो चले समझ आती, अब तो आम शहरी जो है वो आ रहा है। अब फैसल भाई सीधी सीधी बात है, आप मुझे इतना बताएं कि अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढने घर से निकलें और माँ बाप उम्मीद से बैठे हुए बेटा सब जमा पूंजी तुम पे लगा चुके हैं, और किराया मकान का 7 महीने का चढ़ा हुआ है, मालिक मकान के हमने पाँव पकड़ लिए थे अगले महीने दे देंगे, और आप नौकरी ढूंढने निकलें सुबह और एक भी इंटरव्यू कॉल ना, और शाम को जब घर जा रहे हों तो आप क्या करेंगे? खाली हाथ तो जा ही रहे हैं। 3 वक्त की सिर्फ रोटी, अगर 5 आदमी भी घर में है, एक बहन, माँ बाप और बीवी, तो भाई कम से कम 150 रुपए की रोटी है एक वक्त की, खाली रोटी, तो 3 टाइम की रोटी 450 रुपए की। तो हम कह रहे हैं कम से कम रोटी ले जाओ ताकि किसी इंतहाई कदम की जानिब ना बढ़ो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।